हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है गर्भ दादी। ये रही आपकी चाय एक और गर्मा गर्म पोहे। जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और फिर आप अपनी दवा ले लीजिएगा। 15 साल के राहुल ने अपनी दादी से कहा। दादी चौंकते हुए बोली, अरे चाय और पोहा तू लाया? तेरी मम्मी तो बीमार है, तूने बना लिया? फिर राहुल ने कहा, दादी मम्मी तो मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाती रहती थी, आज भी मम्मी ने मुझे बता दिया और मैंने बना लिया। दादी को हमेशा यही लगता था कि घर के काम केवल घर की बहू को करना चाहिए, लेकिन आज उन्हें लगा कि उनका पोता बहुत समझदार है, जिसने अपनी माँ की तकलीफ समझी। आज जब कोरोना के चलते सभी घर पर और बाई भी नहीं आ रही, घर के काम बहुत बढ़ गए। ऐसे में बहू भी अकेले कितना काम करेगी। आज तो बहू की तबीयत भी खराब है। दादी तुरंत बहू के कमरे में गई और बहू से बोली, कैसी तबीयत है, तूने कुछ खाया? बहू बोली, मम्मी जी कल से आराम है, आज आप नाश्ता कर लीजिए। राहुल ने खाने लायक तो बनाया होगा। सास ने कहा, हाँ हाँ सब अच्छा है, तुम आराम करो, मैं खाने का देख लूँगी। सास तुरंत अपने बेटे के पास पहुँची, जो कि टीवी के सामने पिछले दो दिनों से चिपका हुआ था। रिमोट से टीवी बंद करते हुए बोली, बेटा चल, तेरे बेटे ने नाश्ता बनाया, सब साथ खाते हैं, फिर सब साथ खाना बनाएंगे। आज तो तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि ऑर्डर कर देता हूँ, सब कुछ बंद है। राहुल ने भी पापा से कहा, हाँ पापा चलो ना, मम्मी को भी तो आराम चाहिए, वो रोज़ हमारी पसंद की चीज़ें बनाती हैं, आज हम उनके लिए कुछ उनकी पसंद का बनाएं। बेटे के सामने देखकर उसके पापा बोले, हाँ चलो बनाते, लेकिन तेरी मम्मी को क्या पसंद है? दादी बोली, इतने सालों में तुझे उसकी पसंद तक नहीं पता? अरे उसे पकौड़े वाली कढ़ी और चावल पसंद है। राहुल ने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो पापा, हम तीनों मिलकर खाना बनाते हैं, मज़ा आएगा, मम्मी भी खुश हो जाएगी। करीब 1 घंटे बाद राहुल अपने पापा दादी के साथ मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी ये देखो, आपकी पसंद का खाना हमने बनाया है। राहुल की मम्मी कढ़ी चावल देख समझ गई कि ये सास ने ही बनाया होगा। वो बोली, सचमुच मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ने मेरे लिए ये किया। आज पहली बार उसे अपनी सास में अपनी माँ दिखाई दी और अपने बेटे पर गर्व हुआ। दादी बोली, बेटा सबको सब कुछ आना ही चाहिए, चाहे बनाना हो या बाहर से का कोई काम। कब कौन सा समय आ जाए, सारे काम आना ज़रूरी है। वो आगे बोली, बहू तेरी परवरिश मेरी परवरिश से बहुत अच्छी है। मैं तो बेटों को रसोई के काम कभी ना सिखा सकी, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा पोता सीख रहा है और कभी भी खाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम भी निश्चित रहोगी, वरना एक माँ का सारा जीवन रसोई और घर वालों की फरमाइश पूरी करने में निकल जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी पसंद भूल जाती है। फिर घर वाले क्या याद रखेंगे? पति भी बोल पड़े, हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही हो आप, अब से मैं भी रसोई में मदद करूँगा। फिर घर के सभी सदस्यों ने मिलकर खाना खाया। बहू आज बहुत खुश थी कि उसकी सास ने आज खुद के विचारों को बदला। जहाँ बदलाव की आवश्यकता हो वहाँ अहंकार नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों, घर के काम सभी को आना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। दोस्तों, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हिंदी कहानी को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई हिंदी कहानियों के साथ, तब तक के हमको इजाज़त दीजिए।